श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो हमें जीवन में किस चीज़ से भय है? हमने बताया ना, मृत्यु से भय सबको है। तो सौनक सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी महाराज, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण वासितम। ये संसार है, क्या है? ये संसार है, सरकता रहता है ना। सौनक जी सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो ये संसार है, इसमें हम काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे, हम काल रूपी मुख के ग्रास बने बैठे हैं। किसके ग्रास बने बैठे हैं? काल रूपी मुख के ग्रास बने ना। दिन प्रतिदिन हम जो जन्मदिन मनाते हैं हर साल, तो जन्मदिन मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? है तो मनाते फिर क्यों हो आप लोग? मनाना नहीं चाहिए ना, फिर भी मनाते हैं। तो कहते हैं कि जो जन्मदिन होता है ना, जैसे आपके जेब में अगर 100 रुपए की नोट थमा दी जाए और धीरे धीरे नोट खर्च हो जाए, 40 रुपये बचे, 50 रुपये बचे, तो आपको खुशी मनाना चाहिए कि दुख मनाना चाहिए? भाई भगवान ने आपको 100 साल की आयु पकड़ा दी और बोले कि 100 साल में बढ़िया जाके अच्छे धर्म कर्म करो, और हम आए और संसार में इतने व्यथित हो गए, संसार में इतना घिर गए, माया में इतना घिर गए कि हमने सब धर्म कर्म करना सब कुछ भूल गए। और धीरे धीरे हमारा समय निकल गया, हम जन्मोत्सव मनाते रहे, उनकी खुशियां मनाते रहे, हम इतने दिन जी लिए, हमारा जीवन इसी में रह गया। तो कहते हैं कि संसार का, ये संसार है, ये सरकता रहता है, इसमें आने वाले आते रहते हैं और जाने वाले प्राणी जाते रहते हैं। उन्हीं के मुक्ति के साधन के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद्भागवत ज्ञान संहिता इस मृत्युलोक में राजा परीक्षित के द्वारा हम सबके कल्याण के हेतु उद्गम किया है। कहते हैं तब सौनक जी महाराज कहते हैं कि महाराज ये बताइए, जो श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ है, आप बता रहे हो कि ये श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ एक पका पकाया फल है, जिसे आम के वृक्ष में आम लगता है, नहीं लगता है? तो महाराज ये आम मीठा है कि खट्टा, इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी होती है क्या? पर एक व्यक्ति, एक जीव ऐसा होता है जो गारंटी देता है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। जो तोता महाराज होते हैं ना, सुखदेव जी महाराज, सबने देखा ना तोता, तो वो तोता जो होते हैं ना, उसी आम में चोंच मारते हैं जो फल मीठा होता है कि नहीं? तो उसी फल में चोंच मारते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा लाया हुआ ये परम ग्रंथ है, तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। पका पकाया रसमय फल है। 2 प्रकार के जूस बनते हैं ना, जूस, जो एक तो मुख के द्वार से पिया जाता है, और एक मम कर्ण रसायनम, जो कर्णों के द्वारा श्री भागवत कथामृत पान की जाती है। तोता बड़ा मीठा बोलता है, किंतु उसे जो सिखाया जाता है वो वही बोलता है, नहीं बोलता है। सुखदेव जी महाराज ने भी जगत कल्याणकारी भागवत रूपी फल तो प्रदान किया, लेकिन यह मनमुखी फल नहीं है। ये श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने ये फल किसको प्रदान किया? नारद जी को। नारद जी ने ये फल अपने शिष्य वेदव्यास जी को प्रदान किया। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया। उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को माध्यम बनाकर सारे जगत कल्याण करने के लिए इस फल को यहाँ पर शिष्य प्रशिष्य शाखायाम परंपरायाम, शिष्य की शाखा के द्वारा ये फल स्वर्गलोक से धरती लोक पर अवतरित हुआ है। जब राजा परीक्षित को श्रीमद्भागवत कथा श्रवण पान करवाई जा रही थी सुखताल में,
सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करवाने के लिए बैठे ही थे कि उसी समय पर अब ये सौनक जी महाराज क्या, सूत जी महाराज क्या बताते हैं भागवत की विशेषता, कितना पका पकाया फल है और क्या इसकी महत्ता है। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करवाई जा रही थी तो सभी देवता वहां पर प्रकट हो गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवं देवास्तत्र समागमन, सभी देवता वहां पर आ गए, क्या लेके, अमृत का कलश लेकर आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैवं तदास्त देवस्तत्र समागमन, सभी देवता अमृत का कलश लेकर आए और कहते हैं राजा परीक्षित आपको मरने का भय है तो ये अमृत आप पान कर लीजिए, और जो सुखदेव जी महाराज आपको कथामृत पान करवा रहे हैं वो हमें पी लेने दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं तुम तो बन के आए हो क्या ठगिया, अगर तुम श्रोता बन के आते तो हो सकता है कि मैं आपको बैठाता और 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा आपको रसपान करवाता, लेकिन आप तो अदला बदली करने आए हो। तो अदला बदली भी वस्तु की होती है पर परस्पर वस्तु की अदला बदली होती है। परस्पर वस्तु जैसे आपके पास हीरा हो और मेरे पास कोई कांच का टुकड़ा हो, मैं बोलूँ भैया जी कांच का टुकड़ा ले लो हमें हीरा प्रदान कर दो, आप दोगे? तो देवता कहते हैं क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। इसका इको बढ़ाओ यार, इको गला ताकत पड़ रही बहुत जोर। कहते हैं को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान, कहाँ में आपकी कांच की मणि और कहाँ मेरे को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर महान, कहाँ मेरी कथा अमृत और कहाँ आपका अमृत। जैसे कांच की मणि और अमृत की तुलना कभी भी बराबर नहीं की जा सकती है। तो देवताओं ये आम का अमृत जो है तो सिर्फ अमृत है, इसे पीने के बाद व्यक्ति जीवित रह सकता है और कथामृत पीने के बाद इस लोक में तो जीवित रहता है और उस लोक में भी जीवित रहता है। को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान् जहासः। कहते हैं सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित सुनो, ये अमृत जो होता है ना, जब अमृत देवताओं को पिला दिया जाता है उनके गले में एक पुष्प की माला डाल दी जाती है, एक पुष्प की माला डाल दी जाती है और कहते हैं कि जब ये आपकी माला सूख गई आपको क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, आपको मृत्युलोक में आके जीव मनुष्य बन के रहना पड़ेगा। और कथामृत पान करने के बाद आप यहां से मृत्युलोक से स्वर्गलोकवासी बनते हैं। क्या बनते हैं? बैकुंठ धाम के वासी। राजा परीक्षित को भगवान ने बैकुंठ धाम दिया नहीं दिया? तो बताइए कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा श्रेष्ठ है? आप लोग बताइए, अमृत श्रेष्ठ है कि कथामृत श्रेष्ठ है? कथामृत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो मृत्युलोक से लेके स्वर्गलोक जाती है और एक है जो स्वर्गलोक से मृत्युलोक लेके आती है, तो इसलिए कथामृत श्रेष्ठ मानी गई है। राजा परीक्षित तुम बताओ तुम्हें अमृत पीना है कि कथामृत पीना है? तो राजा परीक्षित कहते हैं कि महाराज पिबंतम तन्मुखाम्बोजा, हमें तो आपके मुख से कथामृत ही पान करना है, बाकी अमृत का रसपान नहीं करना है। जैसे राजा परीक्षित ने मना कर दिया तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। अगर आप श्रोता बन के आते तो मैं सुनाता, लेकिन आप बनिया बन के आए हो, ठग करने आए हो, तो आपकी कोई यहाँ जगह नहीं है। डांट के फटकार के वहाँ से भगा दिया। सभी देवता आए कहाँ? ब्रह्मलोक पहुँच गए। सभी देवता ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत बतलाया कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, हम उनके पास अमृत लेके गए।
पर उन्होंने, वहाँ सुखदेव जी महाराज थे, उन्होंने अमृत पिलाया नहीं, और हम जब कथामृत पीने की बात करें तो हमको डांट के भगा दिए। तो ये क्या है कथामृत, इसकी क्या विशेषता है? तो कहते हैं राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षम पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्सा धनान्यजा। राजा ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 7 दिन तो कथा चलनी है, तो 7 दिन में देख लेते हैं कि राजा परीक्षित को स्वर्ग मिलता है कि नरक। 7 दिन बाद जब देखे कि राजा परीक्षित को स्वर्ग प्राप्ति हुई, गोलोक धाम का निवास मिला, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। तो तुरंत सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत्सा धनान्यजा, ब्रह्मा जी के लोक में एक सुंदर तराजू मंगवाया गया। उस तराजू में एक पक्ष में एक पहले पर समस्त सुख स्वर्गलोक का, समस्त ग्रंथ शास्त्र सब कुछ रख दिए गए, और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत कथा रख दी। तब भी भागवत कथा का पड़ला भारी था। तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययोः। इतना होना चाहिए, तेज रहे, थोड़ा तेज करिए इसको, इको कम है इसका। लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययुः। सभी देवता ऋषि देखे कि भागवत जी का पड़ला भारी अभी भी है, समस्त शास्त्र रख दिए, समस्त पुराण रख दिए, स्वर्ग लोक का सुख भी उसमें रख दिए, तब भी भागवत जी का पड़ला भारी है। तो सभी तुरंत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी। क्या कहती हैं? मेनिरे भगवद्रुतम शास्त्रम भागवतम कलौ। ये भागवत कथा में साक्षात श्री कृष्ण जी महाराज इस भागवत कथा में कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्री भगवान कृष्ण इसमें समाहित हैं। जब भगवान यहाँ से मृत्यु लोक को छोड़ के गए ना, तो कहीं भगवान को दिखाई नहीं दिए कहाँ गए। तो संतों ने कह दिया कि भैया जब भगवान यहाँ से स्वधाम को गए तो आगे सीधे श्रीमद् भागवत कथा में ही समाहित हो गए। किसके लिए? हम कलयुगों के कलुषित प्राणियों के लिए, क्योंकि कलयुग के प्राणी तो सबको पता कैसे होते हैं, हम सब कलयुग के प्राणी तो हैं।